हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके वीडियो सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में हम आपका आज क्लास लेने वाले हैं, जो कि क्लास 9th का जो शंकु चैप्टर है, उस शंकु चैप्टर से प्रश्नावली 16 है। इसका हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और इसमें हम आपको मैं ये बता दूं कि आज हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। नहीं देखे हुए तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के बहुत ही ईजी तरीके से देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया उस क्वेश्चन को, और आज हम इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अगर शुरू से लेकर एंड तक अगर देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 का ABC क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और अब आप बनाना सीख जाओगे। तो आइए हम बात करते हैं सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ए नंबर। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों को भरें। तो क्वेश्चन आता है, यदि किसी शंकु में L 65 सेंटीमीटर और R 56 सेंटीमीटर हो तो पहला क्वेश्चन ए का पहला क्वेश्चन वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ निकालना है। किसका? तो शंकु का। और यहाँ पे शंकु का ऊंचाई निकालना है, यानी h का मान निकालना है। तो हमने, आप याद कीजिए, अगर इससे पहले एक वीडियो देखा होगा शंकु चैप्टर जब हम स्टार्ट किए, तो फर्स्ट में ही हमने आपको जो है एक वीडियो बना करके दिया था, जो कि फार्मूला का वीडियोज था। उस वीडियोज में हमने सिर्फ फार्मूलाज ही बताया है। तो उस फार्मूला अगर देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा। ओके, तो ये 2 का ए नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन में आपका बताया गया है कि जो है शंकु का, यानी सीधी सी बात, L बराबर जो है 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R बराबर जो है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या समझ में आया? L बराबर जो है 65 सेंटीमीटर, R बराबर 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपका बताया गया कि शंकु का जो है वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या? वक्र पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। और इसी फार्मूला पे इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पाई का वैल्यू हमें पता है अच्छी तरीके से, 22/7 होता है, बीच में कुछ नहीं, गुणा है, और आर का मान तो हमें पता है 56। ओके, और गुने एल, यहाँ पे आप देख सकते हो एल का मान भी हमें दिया है 65। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो काट सकते हो, 7 का 7, 7 8 56, इस तरीके से काट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है बन के आता है वो क्या, देख लीजिए, 22 गुणे 8 गुणे 65। इसको जब आप गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1144 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इसका आंसर हो जाता है। ओके, यानी कि ए का ए आपने देखा कि कितने से अच्छी तरीके से बन गया 2 का ए। अब बी की बात कर लिया जाए तो बी में भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है बताया गया है। तो बी में क्वेश्चन आप देख सकते हो बी का, कि यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर हो तो पहले क्वेश्चन में, सॉरी, इसका ऊंचाई भी निकालना है। तो 2 का ए का ऊंचाई, अभी तो वक्र पृष्ठ ही निकला है, ऊंचाई भी नहीं निकाले हैं, तो ऊंचाई भी निकाल देते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हमको लगा कि ये बन गया, बट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही बना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन नहीं बना। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन निकालते हैं एच का मान। ओके, पहले का, तो चलिए एच का मान निकालते हैं। तो इसमें निकाला जाए, एच बराबर, आपको याद होगा, हमने बताया होगा फॉर्मूला में, एच बराबर √L² माइनस R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, जिसमें कि L हमें पता है 65 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस R का 56, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद 65 का स्क्वायर जो है होता है 4225,
आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत कम देता है। 42 25 और माइनस ये 56 का जो स्क्वायर होता है वो 31 36 होता है। कितना होता है? 31 36 होता है। उसके बाद यहाँ पे रूट के अंदर ही होगा, 42 25 में से 31 36 को अगर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 89। उसके बाद जो है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, वर्गमूल देना होगा, जो कि 33 से, यानी बाहर जो है हमारा 33 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ओके, अब कहोगे आप सर रूट से बाहर कैसे निकाले हो, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 10 89, इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल देंगे। जोड़ा लगा दिया, जोड़ा लगा दिया, तो यहाँ पे 3 से लगा सकते हो आप, 3 तिहाई 9। ओके, उसके बाद जो है 10 में से 9 गया 1, और ये 189, और यहाँ पे ये 3 जुट जाएगा, तो 3 और 3 6। अब कितना सा लगा सकते हो, 3 से, तो 3 तिहाई 9, 6 त्रिक 18 हो गया ना। कितना आया, 33, इसलिए 33 इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आइए सी नंबर क्वेश्चन पे। तो सी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके, सी नंबर कहते हैं। बी नंबर में आइए, बी नंबर भी क्वेश्चन बाकी है। यदि शंकु की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर है, तो उसकी पहले क्वेश्चन में बताया गया है उसके आधार की त्रिज्या बताइए, मतलब आर का मान निकालना है, और दूसरे में उसका वक्र पृष्ठ मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ भी निकालना है। तो आइए इसको हम सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं, यानी कि हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर नहीं है। वो तो ए का सेकंड फर्स्ट सेकंड था, अब ये बी नंबर होगा 2 का। ओके, जिसमें कि आपका मैं बताया आपको कि जो तिर्यक शंकु की जो ऊंचाई है वो 35 सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई जो है 37 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि शंकु की जो ऊंचाई है, ओके, शंकु की ऊंचाई इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि h से दिखाते हैं। क्या चीज़, h से दिखाते हैं, तो h लिखेंगे तो हो जाएगा, और ये 35 सेंटीमीटर है। उसके बाद तिर्यक एक ऊंचाई दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई, और इस तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से दिखाते हैं। ओके, और ये हमारे पास दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 37 सेंटीमीटर, जिसमें कि पहला क्वेश्चन, आइए ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दिया हुआ था, h का मान और L का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में है उसके आधार की त्रिज्या निकाले, मतलब कि r का मान निकालना है। शंकु की त्रिज्या, ओके, शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर, जो इसका फॉर्मूला होगा √L² माइनस h², ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला पे बैठाएंगे L कितना है 37, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस h है आपका 35, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। इतना समझ में आया? उसके बाद जो है रूट के अंदर इसका निकालेंगे, तो 37 का स्क्वायर जो है 1369 होता है, और माइनस 35 का जो स्क्वायर है वो 1225 होता है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद 1369 में से 1225 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 144, और इसको जब आप बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 ये सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका जो है आर का मान निकला 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यानी कि बी का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। उसके बाद जो है दूसरा में कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, यानी कि शंकु का वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल बराबर पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, और गुने आर जो है हमारे पास दिया हुआ है, यह भी निकला है 12। ओके, तो ये 12 और गुने एल का मान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था जो कि 37 हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से ही। ओके, तो ये बन गया। उसके बाद जो है इसको अगर आप काटना चाहो तो आप काट सकते हो, लेकिन कटेगा नहीं तो डायरेक्टली गुना करेंगे। तो आ जाइए आगे, देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये इसको 22, 12, 37 को जब आप गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9768/7। अब ये जो है 7 से आप इसमें भाग दोगे तो आपका आंसर पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में आपका आ जाएगा 1395.3/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि बी का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बन गया। ओके, आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि देख सकते हैं सी नंबर, ये तो बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया। ओके, अब सी नंबर में है यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला पाई आर एल पे। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो एल का मान निकालेंगे तभी हमारा बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सी नंबर क्वेश्चन जो है, ओके, तो सी नंबर क्वेश्चन में जो हमारा बताया गया है कि सी नंबर क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या सब दिया हुआ है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि h का मान दिया हुआ है कितना, 24 मीटर। क्या दिया हुआ है? 24 मीटर। और त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि r बराबर दिया हुआ है 7 मीटर। h दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई लिखे। क्या चीज? तिर्यक ऊंचाई, जिसके में कि इसको एल से दिखाते हैं। तो एल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो √h² प्लस r² ये होता है, और जिसमें कि ये जो h है, h कितना है 24, तो 24 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे प्लस ये प्लस r 7 है तो 7, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ 24 का जो स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर करेंगे 24 का तो 576 होगा। कितना होगा? 576। अब प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। समझ में आ रहा है। उसके बाद रूट के अंदर ये दोनों को जोड़ेंगे, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 625। उसके बाद 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 25% 625 होता है, यानी कि 25 मीटर बाहर निकल जाएगा, और ये एल का मान निकला और यही आंसर हो जाएगा पहले का। उसके बाद दूसरा में हमें बोल रहा है क्या चीज? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो कि शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, तो इस साल समझ जाता है कि इसका क्षेत्रफल ही है। ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल एल। ओके, पाई आर एल, जिसमें यहाँ पे आपको नीचे मैं दिखा दूं, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें दिया हुआ है 7, गुने एल का मान हमें आया है 25। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास बच जाता है 22 गुने 25, यही बचता है। तो इस दोनों को जो आप गुना करोगे इस दोनों को, तो आपके पास आ जाता है कितना? 550।
और ये 550 क्या हो जाता है, मीटर, और यही इसका आंसर हो जाता है। तो आपका जो है 3 नंबर का जो है ABC कंप्लीट हो गया। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही इजी तरीके में आपको समझ में आया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप हमें एक अच्छा सा कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इससे आगे हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, इससे अगले क्वेश्चन को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अब तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त को भी कुछ प्रॉफिट हो जाए इस वीडियो से। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।